ईश्वर को तो समझा दिया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है, लेकिन अल्लाह को जाकर तो समझाओ कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जाओ समझाओ अल्लाह को कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह ऐसे कैसे एक हो सकते हैं? और सो कॉल जो हिंदू है ना, उस इस वीडियो को देखें और जो जवाब दे कमेंट में, मैं ये चाहता हूं। बदायूं की घटना अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा, जिसमें 2 बच्चों को जानवर काटने वाले चाकू से बेदर्दी से काट के मौत के घाट उतार दिया है। ये मैं जो बोल रहा हूं ना, जितनी आसानी से आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ 2 मर्डर हुआ, जिसने इस वीडियो और जो भी ये खबरें आई उसको देखा, अंदर से झकझोर गया। ये सवाल पूछने पे मजबूर कर गया कि जो लोग इस चीज का पाठ पढ़ाते थे और ये नया नारा ऐड किया था एक भजन में कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम जो भजन था, उसको अपडेट करके, उसको सुधार करके ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने अपने लाइन ऐड की क्या, कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और उसके आगे था सबको सन्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह ऐसे कैसे एक हो सकते हैं? धर्म के नाम पे हमें यह समझाया जाता है कि सब मिलके रहते हैं, भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये धर्म का, भाईचारे का पाठ इस मां से कोई पूछ सकता है आज क्या? गांधी जी ने जो बोला था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आज ये मां बोल रही है कि ईश्वर किसी का गला रेतने की इजाजत दे सकता है क्या? दे सकता है। तो कैसे ईश्वर अल्लाह एक हो सकते? धर्म का पाठ पढ़ाने वाले, इस मां का सवाल यह भी है कि मेरे बच्चे को क्यों मारा? हा? कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई जमीन का लफड़ा नहीं था, कोई अफेयर नहीं था। अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट्स और सारी चीजें पुलिस की जांच है उसके अकॉर्डिंग, एक दुकान और उसके सामने एक घर। आप ये खुद इमेजिन करो कि हमें हिंदू और मुस्लिम का और भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले जितने भी ये लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तब से लेके अब तक क्या पाठ पढ़ाते हैं कि ये राजनेताओं का किया धरा है, इस वजह से ये हिंदू मुस्लिम इतना सब कुछ चलता है और दंगे फसाद और ये चीजें होती है। ये बोला जाता है कि आपके घर के बगल में बहुत सारे हिंदू मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरे पास रहने वाला मुस्लिम तो मेरे भाई जैसा है, ये तो सरकार और ये नेता आपस में भड़काने में लगे हुए। ठीक है, भड़काने में लगे हुए। उन बच्चों का घर, उसके सामने दुकान थी, उसके पापा वहां बाल कटवाने जाया करते थे सैलून में। जो 2 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये मर्डर किया है, ये क्राइम, घिनौना काम किया है, उसके वहां बाल कटवाने के लिए उसके पिता तीनों बच्चों के साथ जाया करते थे। आप सपोज करो कि आप रेगुलर अपनी गली में किसी दुकान पे नाई के साथ, वो जावेद हो, साजिद हो, से हमें कोई लेना देना नहीं होता। जब हम रेगुलर जा रहे हैं क्या बोलते हैं? अरे भाई क्या हाल चाल है। ये होता है हमारा भाईचारा ना, यही हम बोलते हैं ना जब हम बाल कटवाने जा रहे होते हैं, और खास करके तब हम जब अपनी गली में या आसपास में रेगुलर, मतलब उसी के यहां जाते हो, अपने बच्चों को लेके जाते हो, बच्चे भी बोलते हैं कि अंकल मेरा बाल इस तरीके से काट देना इस बार। ऐसा ही रिश्ता होता है ना कुछ। लेकिन जो दाढ़ी बनाने वाला उस्तरा, जिस साजिद और जावेद, वॉटेवर जो भी आपके गली में नाम हो, उस्तरा जो गले पे रख के दाढ़ी बना रहा है, उस पर भरोसा ही तो करते हैं हम। लेकिन उस भरोसे को कहां से पैदा करेंगे जब दाढ़ी बनाने वाला उस्तरा उसी हाथ से गला काटने लगे? कहां से भरोसा पैदा करोगे? कहां से हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को स्थापित करोगे? कैसे करोगे? इस मां की रोती बिलखती वीडियोस को जब आप देखोगे ना, तो कुछ सवाल जो हैं उसका जवाब नहीं दे पाओगे। और सो कॉल जो हिंदू है ना, इस वीडियो को देखें और जो जवाब दे कमेंट में, मैं ये चाहता हूं। वो सवाल मैं सीधा अगर आपसे पूछूं कि इस मां ने बोला कि क्यों बच्चे को मारा। राजस्थान में जब एक टेलर को धड़ से जो है सरतन से जुदा करके वीडियो बना के पोस्ट किया जाता है और यह बोला जाता है कि रसूले गुस्ताखी की एक ही सजा सरतन से जुदा, इस तरीके के कुछ बोला जाता है, क्या एक्सक्यूज दिया जाता है कि नुपुर शर्मा ने
कुछ विवादित बयान मुस्लिमों के खिलाफ दे दिया था, ठीक है। तो नुपुर शर्मा का बदला उस टेलर के गर्दन काट के लोगे क्या? हा? काफिर बोल के गर्दन उड़ा के अल्लाह और जन्नत को हासिल करोगे? जितने भी ये नेता हैं जो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, और खास करके मैं उन हिंदुओं को, उन दो हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूं जो ये पाठ पढ़ाते हैं ना कि सरकार भड़का रही है, हा? सरकार भड़का रही है। उस घर के सामने उस दुकान वाले को जाके सरकार ने बोला, या उस टेलर ने उन सबको भड़काया था कि आओ मेरा गला काट दो? नबी के बारे में कुछ बोला था? रमजान के पाक महीने में इस तरीके की अगर घटना सामने आती है और फिर आप बोलते हो कि शांति का दौर होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म का पाठ तभी पढ़ा दिया जाता है जब किसी हिंदू की बारी आती है। इस मां का पूछना है कि इन बच्चों ने उस जो भी दोनों मुस्लिम नाई थे, जावेद और साजिद, इन बच्चों ने उनसे क्या बोला होगा? ये बोला होगा कि अब मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं है इसलिए उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने काट दिया गला? या ये बोला होगा कि तुम्हारे कुरान में गलतियां हैं? ये बच्चे उस कुरान की गलतियों को बताने गए होंगे, इस वजह से उनको गुस्सा आ गया होगा? या ये बच्चे उनकी नबी को कुछ गलत बोल दिया होगा? इन बच्चों ने रमजान महीने में कुछ गलत बोल दिया होगा, शायद उनको इस वजह से गुस्सा आ गया। इन बच्चों की क्या गलती थी जिन्हें हिंदू मुस्लिम का फर्क तक नहीं पता? तुम्हें पता है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इस मर्डर के बाद, उस तीसरे बच्चे का, जब दो बच्चों को छत पे ले जाके मार दिया गया, तीसरा जो उसका बेटा था वो भाग गया। बाद में जब मीडिया वाले उससे पूछ रहे थे कि कैसे घटना घटी, क्या हुआ, तब भी वो क्या बोल रहा था कि सैलून वाले भैया ने मेरे भाइयों को मारा। ऐसे जब मैं चिल्लाया, सैलून वाले भैया बोल रहा था। इस इतने बड़े घिनौने अपराध के बाद भी वो बच्चा सैलून वाला भैया बोल रहा था। सोच सकते हो आप उस मासूमियत का क्या जवाब दोगे? उसके सामने दो भाइयों को, एक को 14 बार चाकू, कौन सी दुश्मनी निकाली गई? एक को 9 बार चाकू, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी गुनाह की सजा दी थी? ये मां पूछ रही है। किस नेता ने, या यूं कहें कि किस बीजेपी नेता ने भड़का दिया तुम्हें? जैसे नुपुर शर्मा ने कुछ बोला था, किसके बोलने पे तुमने उस बच्चों का गला काट दिया? और सिर्फ काटा ही नहीं, उसके खून को पीने की कोशिश की। हाँ, मांस और जो लोथड़ा था वो पूरा लगा हुआ था मुंह में। क्या था ये? हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाने वाले जितने भी नेता हैं, सबके गले में ना फेविकोल अटक गया है, चिपक गया है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्राइम करने वाला कोई साजिद है, कोई अब्दुल है, कोई रहमान है। आवाज कैसे निकलेगी? रहमान की जगह अगर कोई रामचंद्र होता, नंगा नाच करते यही सारे नेता, नंगा नाच करते कि सेकुलरिज्म खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। ये घटना की डिटेल में मैं नहीं जा रहा, कुछ बेसिक सवाल इस फैमिली के हैं, कुछ बेसिक सवाल एज ए हिंदू, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा है कि हिंदुस्तान में सर तन से जुदा होते हैं तो सबके मुंह पे फेविकॉल लग जाता है, गले तक में फेविकॉल ठूस ठूस के पी लेते हैं, भर लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। और उसमें से एक कातिल का एनकाउंटर हो गया पुलिस के साथ मुठभेड़ में, जब वो गोलियां चला रहा था तब पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। तब ये इंसान बोलता है, ये इंसान बोलता है और इसके पार्टी से जुड़े हुए नेता बोलते हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर की आड़ में सच को छुपाया जा रहा है, एनकाउंटर गलत है। सबके अधिकारों की बात होती है, लेकिन किसी ने नाम लेके नहीं बोला कि साजिद ने गलत किया, जावेद ने गलत किया, किसी ने नहीं बोला। पुलिस का एक्शन गलत हो गया कि एनकाउंटर क्यों किया, फूल बरसाने चाहिए थे। वैसे ही जैसे मुजफ्फरपुर दंगा हुआ था तो मुलायम सरकार ने एक मौलाना को, क्या नाम था उसका, नजीर, मुजफ्फरपुर दंगा होने के बाद जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी, उस आरोपी को धार्मिक भावना आहत करने और 144 का उल्लंघन करने और पुलिस वालों को पीटने के जुर्म में जब पुलिस ढूंढ रही थी, जब ऑफिसर्स ढूंढ रहे थे, तो अखिलेश और समाजवादी पार्टी की सरकार मुलायम सिंह ने स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा अपना प्राइवेट, उस मौलाना नजीर को बुलाया हेलीकॉप्टर से, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी,
जो पुलिस वाले कुछ घंटे पहले उसको ढूंढ रहे थे पकड़ने के लिए, दंगे के आरोप में, भड़काने के आरोप में, वही पुलिस वाले, वही सिक्योरिटी उसको सैल्यूट करके सुरक्षा देने में लगा दिए गए थे। जब मुसलमानों को खुश करने के लिए गोलियां चलवा दी जाती थी, तब मानव अधिकार याद नहीं आता था, तब धर्म याद नहीं आता था, तब हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा अच्छे से चल रहा था। हो सकता है कि ये वीडियो भड़काऊ लग रही हो किसी को, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल इतना ही है कि जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम अंधभक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं, अंधभक्ति में डूबे हैं, काफिर बोला जाता है क्या ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कैसे हो सकता है? काफिर बोलते हैं ईश्वर में कि आपसे, आपके धर्म से बाहर जितने भी लोग हैं सब काफिर हैं, ये बोला जाता है। 5,000 रुपए इस जिसके बेटे को मारा गया ना, ये लोग गए थे जब उस घर में घुसे थे तो 5,000 रुपए मांगने के लिए गए हुए थे धोखे से कि मेरी बीबी जो है, मेरी बेगम जो है वो प्रेग्नेंट है और मुझे 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं उसकी डिलीवरी कराने के लिए। उस मां ने, जिस बच्चों का खून हो गया, अपने पति के पास फोन करके बोला कि सामने वाले सलून वाले जो दो भैया हैं, जो दो लोग हैं, वो आए हुए हैं, ऐसे ऐसे पैसे बोल रहे हैं देने को। तो उसके पति ने बोला कि ठीक है दे दो, जरूरत है, बाद में सामने ही रहते हैं, जो लेन देन होगी तो देख लेंगे हम। 5,000 रुपए वो दे देती है। ये इंसानियत थी उस औरत की कि तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी का सुना तो उसने 5,000 रुपए निकाल के दे दिया और उसके बच्चे का गला रेत दिया। मारने तो तुम तीनों बच्चों को गए थे, बस एक भाग गया। क्या गुनाह था? प्रॉपर्टी विवाद था। और ये सो कॉल्ड जितने भी लोग हैं सब ये बोल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तब भी घटी थी, तब भी घटी थी, फलाने साल में घटी थी। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? कैसी? पैसे मांगने गए डिलीवरी के लिए, उसने मदद की, और मदद ना ही सिर्फ मदद की, चाय बनाने के लिए गई, और इस बीच में तुमने बच्चों को छत पे ले जाके एक नहीं 14 बार, समझ रहे हो, एक बच्चे के ऊपर उस जानवर के काटने वाले जो चाकू होता है उसे 14 बार, कितना क्रूर वो दिमाग हो सकता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल वही रहता है, मैं बीच बीच में सवाल वही लेके आता रहूंगा कि वो तो पड़ोसी थे ना। हाँ, रोज हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में आना जाना होगा बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने के लिए। उसी धारदार हथियार से जिसने हत्या की, उसी हाथ में हथियार लेके सेव कराते होंगे ना ये बच्चे और उसके पिता जब जाते होंगे। भरोसा, बोलते ना पड़ोसी, हमारे कई सारे धर्म के अन्य अन्य धर्म के दोस्त हैं, पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही पड़ोसी तो थे कश्मीर में जब हिंदुओं का गला काटे जाने लगा, तो ऐसे ही पड़ोसी तो थे, और सरकार भी ऐसी ही थी। अभी पूछा जाता है कि एनकाउंटर क्यों हो गया। अबे तुम एनकाउंटर की बात कर रहे हो? पैन तो मतलब इनकी क्या, इनको सजा दी जाए कड़ी से कड़ी, कितनी भी दी जाए कम है, और तुम बोल रहे हो कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था ना, गलत हो गया एनकाउंटर। उन बच्चों की जो निर्मम हत्या है वो तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, एक ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया। चलो ये तो नेताओं की बात होगी, पत्रकारों का क्या? हा? ये जितने भी गोदी मीडिया हैं ये सब दिखा रहे हैं इस खबर को, लेकिन वो सेक्युलर मीडिया कहां है? ये रवीश कुमार कहां है? इसके पेज पे मैंने जाके देखा, हर चीज की खबर है। हा? गली में कुत्ते ने कुतिया को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया, उस तक की खबर इसके चैनल पे मिल जाएगी। ये तब भी खबर बनाएगा जब किसी मुस्लिम की टोपी हवा में उड़ के, नमाज पढ़ने या रास्ते में जा रहा है, उसकी टोपी अगर उड़ जाए और गिर जाए तो उस पर भी ये खबर आके बना सकता है कि हो सकता है कि आसपास के हिंदुओं ने तेज फूंक मार के इसको परेशान करने के लिए, इस अल्पसंख्यक को परेशान करने के लिए इसकी टोपी गिरा दी, तब भी खबर बना सकता है। लेकिन इतनी निर्मम हत्या पे ये दो इंसान कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। जो अंदर मेरे बौखलाहट और जो डिस्टर्बेंस था ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। कल और परसों से जब मैं ये खबरें और सारी चीजें देख रहा था, सवाल एक ही था ना कि विश्वास होता है ना, नाई खास करके जब हम नाई के पास जाते हैं, चाकू कैंची उस तरह सब लेके वो हमारे गर्दन और सर के आसपास घुमा रहा होता है, किस जावेद पे भरोसा करोगे? किस अब्दुल को बोलोगे कि नहीं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा नाई ऐसा नहीं है? कैसे बोलोगे? किस पे लोग भरोसा करेंगे यार? बीजेपी ने उकसा दिया उनको, या उन बच्चों ने उकसा दिया? किसने उकसा दिया? आज 2 बच्चे खोने के बाद भी बेशुद्ध लोग यही पूछ रहे हैं
सेक्युलर मीडिया कहां है इन खबरों को दिखाने के लिए? कहां है? हिंदुओं को यह पाठ पढ़ाया जाता है कि सेक्युलर रहो। अगर हिंदू सुबह शाम की पूजा करना शुरू कर दे तो अंधभक्ति में डूब जाता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम 5 वक्त का नमाज अदा करता है तो बड़ा रिस्पेक्ट, 5 वक्त का नमाजी होना भी चाहिए। चलो रिस्पेक्ट उनके लोग दे रहे हैं। यहां तो साला हिंदू हमारी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर 2 वक्त सुबह शाम मंदिर जाके आरती और पूजा कोई इंसान हिस्सा लेने लगे, तो गली के हिंदू, आप जिस गली से पूजा करने जा रहे होंगे वहीं के हिंदू ही बोलने लगेंगे, यार ढोंग करने लगा है सुबह शाम, बड़ा पुजेड़ी बना है। हिंदू ही बोलेंगे, कोई दूसरे धर्म का लोग आके नहीं बोलेगा। गलती तो हमारी ही है। जिस दिन हमारे घर पे आती है तब हम सोचना शुरू करते हैं हमारे गली का जावेद सही था या नहीं था, उससे पहले नहीं। और क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ, ये बोलते हो कि बीजेपी को धर्म के नाम, अरे मान लो किसी ने धर्म के नाम पे वोट कर दिया, क्यों ना करे धर्म के नाम पे वोट? जब ये सारे लोग टोपी से प्यार कर सकते हैं और एक ही धर्म की बात कर सकते हैं, वो सही है। और हम धर्म के नाम पे वोट इसलिए ना करें क्योंकि हम अंधभक्त कहे जाते हैं, इसलिए हमें धर्म के नाम पे वोट नहीं करना। बच्चों का गला कट जाए कटने दो, पति का गला कट जाए कटने दो, किसी टेलर का गला कट जाए कटने दो। अंधभक्त कहलाएंगे हम अगर धर्म के नाम पे किसी पार्टी को वोट दे देंगे। लेकिन उसी धर्म के नाम पे इन सब की जुबान सिल जाती है, सब सब चंगा है, सब बढ़िया है, सेक्युलरिज्म चल रहा है, अब भाईचारा चल रहा है। ऐसी भाईचारा की गलत लाइन थी, गलत तरीके से जोड़ी गई थी, उसी का परिणाम आज भुगत रहे हैं। हिंदुओं को पाठ पढ़ा दिया गया, हिंदू कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर को तो समझा दिया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है, लेकिन अल्लाह को जाकर तो समझाओ कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जाओ समझाओ अल्लाह को कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। नहीं समझा सकते। अगर इन सभी सवालों में से एक का भी जवाब किसी के पास हो ना, मां का सवाल कि क्यों मारा, कौन सी धार्मिक भावना किसकी आहत करी थी इन बच्चों ने, किसी भी सवाल का जवाब हो और थोड़ी सी भी शर्म हिंदू और हिंदुत्व के नाम पे किसी में बची हो ना, तो जवाब देने की कोशिश जरूर करना। बस।